आज की इस वीडियो में बहुत ही मजेदार, इंटरेस्टेड और दिलचस्प कहानी मैं बताने जा रहा हूं सिकंदर महान का। ये कहानी सुनकर आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी सिकंदर महान की है। सिकंदर महान को विश्व विजेता कहा जाता है। आखिर क्यों कहा जाता है? ऐसा नहीं था कि सिकंदर पूरे विश्व के भूभाग को जीत लिया था, लेकिन सिकंदर बहुत ही कम उम्र में विश्व के एक बहुत बड़े भूभाग को जीत लिया था और एक सफल सेनापति था और अपनी जिंदगी में कोई भी युद्ध नहीं हारा था। इसलिए सिकंदर को विश्व विजेता या सिकंदर महान कहा जाता है। और जब सिकंदर इतना करने के बाद भी जब वह मृत शैया पर लेटा हुआ था, यानी मरने के करीब था, तो उनके दरबार के लोगों ने पूछा कि कोई आपकी अंतिम इच्छाएं हैं तो जाहिर कर दीजिए। उन्होंने अपनी 3 अंतिम इच्छाएं बताए और ये सुनकर आप मजबूर हो जाएंगे। पहली उनकी अंतिम इच्छा थी, मरने से पहले मेरे ताबूत को केवल मेरे चिकित्सक डॉक्टर कंधे पर उठाए। ताबूत मतलब समझ रहे हैं? जब व्यक्ति अगर मर जाता है तो किसी संदूक, किसी काठ का हो सकता है, किसी धातु का होता है, जिसमें शव को रखा जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? ताबूत बोलते हैं। जिसमें 4 लोग जो कंधे देते हैं, उसको कौन उठाएंगे? डॉक्टर उठाएंगे, चिकित्सक उठाएंगे। आखिर क्यों? क्योंकि संदेश क्या देना चाहते थे सिकंदर महान? ताकि लोग समझ सके कि दुनिया के सबसे योग्य चिकित्सक भी मृत्यु को नहीं रोक सकते। मृत्यु के आगे सभी लोग लाचार हैं। यानी सिकंदर महान के पास विश्व के सबसे अनुभवी डॉक्टर होते हुए भी सिकंदर को बचा नहीं सके। मृत्यु के सामने सब लोग क्या है? लाचार हैं। दूसरा क्या कहे? दूसरा अंतिम इच्छा, मेरे सारे खजाने, भाई विश्व विजेता थे तो सोना चांदी हीरे जो भी उन्होंने जीता था आदि रास्ते में बिखेर दिया जाए। यानी आदि रास्ते में बिखेर दिया जाए इसी तरह से। क्यों? ताकि लोग जाने कि यह सारा धन, वैभव, सत्ता मृत्यु के बाद यही रह जाता है, यही छूट जाता है। धन जीवन का अंतिम सत्य नहीं है। इतना जीतने के बाद भी जब उन्होंने देखा कि मैंने इतने हिंसा किए, इतने खजाने लूटे, फिर भी अंतिम समय में मरने के करीब मैं कुछ भी नहीं ले जा सकता हूं, तो ये सारे यही छूट जाएगा और धन कमाना ही जीवन का अंतिम सत्य नहीं है। आप मानवतावादी बनिए, आप अहिंसावादी बनिए, आप नैतिक बनिए। अगला और लास्ट जो है अंतिम इच्छा, मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर निकला रहे। ताबूत मतलब वही संदूक से दोनों हाथ बाहर निकला रहे। क्या संदेश देना चाहते हैं? ताकि लोग देखें कि पूरी दुनिया जीतने वाला सिकंदर महान भी दुनिया से खाली हाथ गया। पूरे विश्व का विजेता सिकंदर महान भी खाली हाथ आया था और खाली हाथ चला गया। मृत्यु के समय कोई भी कुछ भी नहीं ले जा सकता। इन इच्छाओं से समाज को क्या संदेश मिलता है भाई? ये 3 इच्छाएं से थोड़ी सी ये जान लीजिए। पहली बात, अहंकार और सत्ता का अंत तय है। आज या कल अहंकार और सत्ता का अंत क्या है? तय है। इसलिए आप अहंकारी नहीं बनना है, आपको घमंडी नहीं बनना है। दूसरा क्या है? मृत्यु के सामने सब समान है। राजा हो या रंक हो, यानी राजा हो या फकीर हो, सब लोग क्या है? समान है। जीवन का उद्देश्य केवल धन संचय नहीं, बल्कि सद्कर्म करिए, उसके बाद सेवा करिए, आप विनम्रता से रहिए। धन, वैभव और शरीर सब कुछ नश्वर है, केवल कर्म ही अमर है। जो भी इस पृथ्वी पर आप आए हैं, जैसा कर्म करेंगे वही आपके साथ जाएगा। बाकी धन, वैभव, जो जमीन वगैरह, ये कुछ नहीं जाने वाला है। जीवन का मूल्य, इसे कैसे जिया जाए, इससे तय होता है, न कि कितनी विजय पाई हो। यानी जीवन आपको कैसे जीना है, इसका मतलब है एक सामान्य आदमी भी बेहतर जीवन जी सकता है। एक सामान्य आदमी भी 10-12 घंटे की अच्छा से नींद ले लेता है, लेकिन बहुत रुपए पैसे वाले भी उनको दवा खाकर नींद लेनी पड़ती है। तो इसलिए कम से कम ये सारी चीजें आपके अंदर सीख होनी चाहिए। इस कहानी से बहुत प्रेरणा मिलती है, हमें मिलती है और आपको मिलती है। कम से कम अपने जीवन में सद्कर्म करिए, नैतिकता पे चलिए, अहिंसावादी बनिए, विनम्रता रहिए, तब जाकर हम जिंदगी में कुछ कर पाएंगे।